सो हाय एवरीवन, दिस इज जाबाज तौफिक सेकंड एमबीबीएस। और आज हम आसाम नीट 2024 के रिगार्डिंग कुछ नोटिसेस आए हैं। 3 नोटिसेस है मेनली, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। उनके अंदर क्या दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटिसेस है। सो गौर से देखना वीडियो को और फटाफट देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। सो जो नोटिसेस है वो रिगार्डिंग सबसे पहला जो नोटिस आया था वो कैटेगरी चेंज के रिगार्डिंग था। सो बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि कैटेगरी चेंज का ऑप्शन आएगा भी या नहीं, या कब आएगा। तो मैंने बोला था कि काउंसलिंग से पहले आ जाएगा, पर बहुत ही जल्दी आ गया, मतलब एकदम रिजल्ट के दूसरे दिन ही आ गया। सो आप बोल सकते हो कि इस साल काउंसलिंग बहुत जल्दी हो रहा है। तो ऑल इंडिया वाइज भी और स्टेट वाइज, जैसे कि आसाम के स्टेट के लिए भी आप बोल सकते हो कि काउंसलिंग काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और मेरिट लिस्ट भी जल्दी आ जाएगा। मतलब 1 महीने से पहले ही आप बोल सकते हो रिजल्ट आ गया और मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा। इसे कैटेगरी चेंज सबसे पहला था, उसके बाद पीआरसी, उसके बाद टीजीएल मतलब टी गार्डन लेबर और एक्सटीजीएल के वेरिफिकेशन के लिए, मतलब लाइक इज द कैंडिडेट, मतलब अप्लाई जिसने किया है वो सचमुच का टीजीएल है कि नहीं। सो उसे वेरीफाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे वो, और स्पेशल कोटा क्लेम के रिगार्डिंग नोटिस आए हैं। सो सबसे पहले हम फटाफट देख लेते हैं कैटेगरी चेंज के रिगार्डिंग क्या बताया है कि सबसे पहले वही बात है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में एडमिशन के लिए, और ये रूल्स 2017 के अमेंडेड रूल्स थे। चेंज ऑफ कैटेगरी जो है वो 6 जून से स्टार्ट होगा। उसका मतलब डीएमई आसाम के ऑफिस में आपको जाके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, और मतलब क्या बोलते हैं उसे, एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है जो दिस इज़ द फॉर्मेट, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है। सो आप वहाँ से जाके तीनों डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो। सो फटाफट उधर जाके आप सब्सक्राइब कर लेना, @जाबाज तौफिक है चैनल का नाम। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। सो ठीक है। उसके बाद ये है द फॉर्म, और इधर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट्स क्लेमिंग टू चेंज देयर कैटेगरी मस्ट ब्रिंग देयर ओरिजिनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोकॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स क्या है मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। उससे पहले आप एक और चीज़ देख लो कि जो आपको है, जो चीज़ है वो आपको ऑफलाइन जाके अप्लाई करना होगा। मतलब क्या बोलते हैं उसे, 14 सबसे पहली बात 14 जून से पहले आपको करना होगा। और वहाँ जाने के बाद, अप्लाई करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, वो रिसिप्ट भी आप कलेक्ट करके रख देना, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स है वो है फॉर कैटेगरी चेंज, मोस्ट मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका। मतलब डेफिनेटली आप जनरल से किसी कास्ट में चेंज करना चाहते हैं, देन आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, हाँ इधर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लिखना मैं भूल गया हूँ। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस इज नॉट ए कास्ट सर्टिफिकेट, ये तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का सर्टिफिकेट है। सो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप लेके जाना। और कास्ट सर्टिफिकेट में अगर आपका ओबीसी एनसीएल है तो ओबीसी सर्टिफिकेट, और आपका एनसीएल सर्टिफिकेट भी ले जाना। एससी के लिए आप कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना। एसटी हिल्स, एसटी प्लेन्स के लिए आप कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना। उसके बाद आप अपना परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट और आसाम पीआरसी जो है वो भी आप लेके चले जाना, बेहतर होगा। और एक आईडी कार्ड भी लेके चले जाना, ठीक है, पैन, आधार, वोटर आईडी। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो अगर आप लेकर जाना चाहो तो आप लेकर जा सकते हो, जैसे कि नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, वही बाकी सब, ठीक है। और एक और नोटिस है इधर कि जो कैंडिडेट्स नीट यूजी 2024 दिए थे आसाम के स्टेट से एक्चुअली बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक दूसरे स्टेट में किया है, पर उनके पास आसाम स्टेट का पीआरसी है। मतलब लाइक उनके पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स इसी स्टेट में रहते थे, और हो सकता है कि वो दूसरे स्टेट में लाइक उनके पेरेंट्स के जॉब की वजह से, किसी गवर्नमेंट जॉब की वजह से उधर उन लोगों ने पढ़ाई किया हो। सो वो लोग नॉर्मली जो होता है कि वो लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं आसाम के स्टेट कोटा के लिए, लेकिन इस साल ये दिया गया है। और आई थिंक प्रीवियस ईयर भी दिया जाता होगा कि मतलब जो ये लोग आसाम के स्टेट कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो भी मेरिट लिस्ट में इंक्लूडेड होंगे। उनको लाइक बस क्या करना होगा कि पहले तो प्लेन पेपर में उनको मतलब वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, और एक मतलब जो भी करना होगा ऑफलाइन करना होगा, ठीक है। सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। आप देख सकते हो कैन अप्लाई टू द डायरेक्टर इन प्लेन पेपर विद वैलिड डॉक्यूमेंट्स द ऑफिस ऑफ द अंडरसाइन। मतलब जो डीएमई आसाम का ऑफिस है जो 2nd फ्लोर में लोकेटेड है, रूम नंबर 5, वहाँ जाके आप लोगों को अप्लाई करना होगा, ठीक है। और ये जो आप लोगों को करना है ये 14 जून से पहले करना है। सो माइंडेड 14 जून से पहले करना है, दिस इज द कट ऑफ डेट। उसके बाद एक्सटेंड नहीं होने वाला, ठीक है। और ये करने के बाद आप लोगों का नाम आसाम के मेरिट लिस्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वैलिड है, ठीक है। उसके बाद जो नोटिस आया है दैट इज रिगार्डिंग द टीजीएल, एक्सटीजीएल, ओबीसी, एमओबीसी, एनसीएल के बारे में, ठीक है, बिकॉज टीजीएल एक्सटीजीएल सब कैटेगरी है। सो इसमें नोटिस है क्या, नोटिस ये है कि कैंडिडेट्स हु अप्लाइड इन नीट यूजी 2024 आर एलिजिबल फॉर स्टेट कोटा एज पर द रूल्स। उसके बाद अंडर टीजीएल, एक्सटीजीएल कोटा आर हैवी डायरेक्टेड टू अप्लाई इन प्लेन पेपर। मतलब वही आपको जाके ऑफलाइन अप्लाई करना होगा, इधर ऑनलाइन का कोई मतलब प्रावधान नहीं दिया गया है, ठीक है। आपको जाके ऑफलाइन ही अप्लाई करना होगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब वेरीफाई करवाने के लिए लेकर जाने होंगे। लास्ट ईयर भी ये हुआ था, बहुत लोगों ने टीजीएल में अप्लाई किया था, पर सबका लाइक अप्रूव नहीं हुआ, कुछ लोगों का विथहेल्ड हो गया, जिसकी वजह से आप सारे मतलब अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है तो सारे लेके जाना। अभी बहुत स्ट्रिक्ट होता है ये सब, ठीक है। नीट यूजी का एडमिट कार्ड आप देख सकते हो, इधर मैंने अच्छे से लिखा है, नीट यूजी का एडमिट कार्ड, नीट यूजी का स्कोर कार्ड, आईडी कार्ड, पीआरसी ऑफ आसाम, कास्ट सर्टिफिकेट, वन सर्टिफिकेट मतलब मैनेजर ऑफ द टी गार्डन, आप देख सकते हो टी गार्डन के मैनेजर से विथ
हिज और हर पेरेंट्स फॉर फादर प्रेडिसेसर वर्क इंडिकेटिंग ड्यूरेशन ऑफ सर्विस एंड नेम ऑफ द टी गार्डन। उसके बाद लेगेसी डाटा आपको चाहिए होगा, सर्टिफिकेट दैट द प्रेडिसेसर फॉर फादर हु वर्क इन द टी गार्डन इज लिंक टू द कैंडिडेट, मतलब वही आपको लेगेसी लिंक दिखाना होगा जो नॉर्मली हम लोग पीआरसी में दिखाते हैं। और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स के सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का मतलब है कि आप उसका जेरोक्स निकालेंगे या उसका फोटोकॉपी निकालेंगे और उधर आपका सिग्नेचर मार देंगे ताकि ये डॉक्यूमेंट आपका है, ये आप मतलब प्रूफ कर, मतलब दैट गिव्स द एविडेंस। ओके, और ऑल ड्यूली फिल्ड। हाँ, इधर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एनेक्जर्स और शेड्यूल 1 एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप करके लेके जाना होगा। नॉर्मली एनेक्जर्स हम क्या था, एडमिशन मतलब काउंसलिंग के टाइम अपलोड करते हैं और उसके बाद जब एडमिशन लेते हैं एमबीबीएस या बीडीएस के कॉलेज में तब जाके वो वेरीफाई करवाते हैं। लेकिन इधर आपको अप्लाई करने के लिए भी आपको ये एनेक्जर फिलअप करना होगा और उसके बाद आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको जाके एडमिशन में ये सब डॉक्यूमेंट्स बस दिखाने होंगे पर वेरीफाई करवाने नहीं होंगे, बिकॉज टीजीएल का एडमिशन मतलब ऐसे थोड़ा सेपरेट होता है। ठीक है, कभी कभी शेड्यूल के बाहर भी हो जाता है, मतलब जो काउंसलिंग का शेड्यूल दिया जाता है उसके बाद भी कभी कभी टीजीएल का एडमिशन हो जाता है, जैसे लास्ट ईयर हुआ था। ठीक है, अब जो है एक और आखिरी चीज़ है कि स्पेशल कोटा क्लेम, जो लाइक स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू स्पेशल कोटा, आसाम के स्पेशल कोटा के अंडर बिलोंग करते हैं, जो कि है फ्रीडम फाइटर कोटा, मैट्रिक्स ऑफ द असम मूवमेंट, एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस, एक्स सर्विसमैन और डिफेंस पर्सनल और स्पोर्ट्स कोटा। सो उनको सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है, मतलब सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है स्पेशल कोटा के रिगार्डिंग वो सब लेकर जाने होंगे। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया है वो भी आप लेके चले जाना। ठीक है, जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है आपको हमेशा लेके जाने चाहिए, जैसे कि पीआरसी है, उसके बाद आपका क्लास 10 क्लास 12 का मार्कशीट है, उसके बाद आपका आईडी कार्ड है, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, एनसीएल सर्टिफिकेट है, ये सब आपको हमेशा लेकर जाना चाहिए। ठीक है, और ये भी इसका जो कट ऑफ डेट है 14 जून दिया है, 14 जून के मतलब 14 जून में, और वही आपको डीएमई आसाम के ऑफिस में जाके ये सब करवाना होगा विद इन ऑफिस आवर्स। ठीक है, सो ये सब करवा लेना। एंड इन सब चीज़ों में मैंने ये बात बताया कि ये सब ऑफलाइन होगा, सो आपको वहाँ जाके करवाना होगा। ये इसमें कोई भी मतलब पोस्ट ऑफिस या ईमेल, मतलब कोई भी ऑनलाइन या पोस्ट ऑफिस का प्रावधान नहीं है, आप खुद जाके करवा लेना। ठीक है, कैंडिडेट्स ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू कलेक्ट देयर रिसिप्ट, इधर भी आप रिसिप्ट जहाँ जहाँ पे आपको रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलता है तो वो आप कलेक्ट कर लेना। ठीक है, इट सर्व्स एज ए प्रूफ। और ये रहा आपका फॉर्म स्पेशल कोटा क्लेम के लिए, तो ये फिलअप करके आप ले जाना। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म ही है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ द फादर, रोल नंबर आपको पता होगा, ऑल इंडिया रैंक, नीट स्कोर, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, उसके बाद जिस पे आप बिलोंग करते हो, सिग्नेचर, फुल नेम, डेट लिख लेना। ठीक है, सो आप देख सकते हो इधर मैंने डेट सब समराइज कर दिया कैटेगरी चेंज के लिए टिल 14 जून, 6 जून से लेके 14 जून, 6 जून मतलब आज का डेट, आज से लेके 14 जून। उसके बाद टीजीएल वेरिफिकेशन के लिए 20 जून तक है, स्पेशल कोटा वेरिफिकेशन के लिए 14 जून तक है। ठीक है, सो ये याद रखना। और इससे हमें एक इंडिकेशन ये मिलता है कि आसाम का स्टेट मेरिट लिस्ट जो है वो जल्दी आ जाएगा, लेकिन जो भी है वो 14 जून के बाद ही आएगा, बिकॉज 14 जून तक आप बोल सकते हो कि ये कैटेगरी चेंज का प्रावधान दिया गया है और स्पेशल कोटा क्लेम का दिया गया है। टीजीएल के रिगार्डिंग में मतलब इसे आसाम के स्टेट मेरिट लिस्ट से लिंक नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि आसाम के स्टेट मेरिट लिस्ट आने के बाद उसके बाद आ जाता है, बिकॉज कभी कभी वेरीफाई कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, सो ये लास्ट ईयर भी हुआ था, इसीलिए टीजीएल का लिस्ट समटाइम्स आफ्टर मेरिट लिस्ट भी आता है। और ये भी हो सकता है कि इस साल मेरिट लिस्ट आने से पहले भी आ जाए, बिकॉज इस साल काफ़ी चीज़ें जल्दी हो रही है। तो आप यही एक्सपेक्ट करो कि 14 जून के बाद ही मेरिट लिस्ट आएगा, और ऐसे 15 दिन बाद मेरिट लिस्ट आ ही जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल द बेस्ट एंड फॉर ऑल अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे।